Good morning, my dear students. Today we study class 11 subject आपका बायोलॉजी. टॉपिक सेल. जो आपकी बायोलॉजी बुक है उसकी सेकेंड यूनिट है. अब सेल है उसके बारे में आप थर्ड क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं कि व्हाट इज सेल. तो आपका आंसर होगा कि प्लांट या एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसकी जो होल बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शनल यूनिट है उसको सेल बोलते हैं. या अदरवाइज लिविंग ऑर्गेनिजम्स having smallest unit of body it called cell. अदर डेफिनेशन और भी है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड. दिस यूनिट इज स्मॉलेस्ट. तो जो ये सेल है इसका डिस्कशन आपने छोटी कक्षाओं में बहुत बार किया है, लेकिन यहाँ पर हम इसका थोड़ा डेरिवेशन करते हैं सेल का. तो जो सेल की स्टडी करते हैं तो कौन सी ब्रांच में बायोलॉजी कौन सी ब्रांच में हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी. साइटोलॉजी अदर नेम है इसका सेल बायोलॉजी. क्या बोल सकते हैं कि ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. इन दिस ब्रांच वी स्टडी ऑफ सेल एंड सेल फंक्शंस कॉल्ड साइटोलॉजी. यानी कि ऐसी बायोलॉजी की जो ब्रांच है जिसमें हम सेल के फंक्शन है सेल की स्ट्रक्चर है उसकी हम स्टडी करते हैं उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं. तो हमारे लिए यूनिट भी हो गई है साइटोलॉजी. बुक की सेकेंड यूनिट है जिसमें 5 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं. जो बुक का चैप्टर तो 6 है वैसे, लेकिन इसको हम फर्स्ट चैप्टर मान रहे हैं. जिसे फर्स्ट चैप्टर आपका वो है सेल का इंट्रोडक्शन. सेल की डिस्कवरी किसने की, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने सेल के बारे में बताया. सेकंड है सेल का साइटोप्लाज्म, यानी कि ऐसा लिक्विड जो सेल के अंदर प्रेजेंट है और जो ये लिक्विड है जिसमें लाइफ के लिए आवश्यक फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस होने वाली है या रिएक्शंस होती हैं उसकी हम स्टडी करेंगे. फिर सेल के ऑर्गन्स कि सेल में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं. छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, ईआर है, ये सेल ऑर्गन्स हैं. और जो सेल का अगले चैप्टर में है हम पढ़ने हुआ है न्यूक्लियस. जो सेल का इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गन है उसका नाम है न्यूक्लियस. और जो लास्ट चैप्टर है वो है सेल डिवीजन, कि कैसे एक सेल है उससे एक बड़ा एनिमल बन जाता है, बड़ा प्लांट बन जाता है. तो क्यों बनेगा वो, कि सेल में बार बार डिवीजन होगा तब वो एक बड़ा एनिमल. जैसे जनरली आपने छोटी कक्षा में पढ़ा भी, ऐसा भी पढ़ा आपने कि जैसे लाइफ का जो स्टार्ट होता है वो होती है एक्टिव सेल से. फिर आपने 10th क्लास में है ऐसा सेकंड चैप्टर में. फिर बार बार सेल डिवीजन करेंगी और जिनका फंक्शन सेम सेम है तो बन जाएगा टिश्यू. फिर सेम टिश्यू का जो ग्रुप है वो बन जाएगा ऑर्गन.
इससे हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो सकता है। इसे मान लो ये आपका स्टोमक हो जाएगा ये। फिर वेरियस फंक्शन करने वाले जो ऑर्गन है उनका ग्रुप हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम। जैसे स्टोमक फूड का डाइजेशन करने वाला ऑर्गन है, तो फूड का डाइजेशन करने वाले जितने भी ऑर्गन है उनको इंक्लूड कर देंगे तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है सेकंड चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जिसमें आपका माउथ पार्ट से लेकर के एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है, वो सब के सब जुड़ करके और एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करें, तो ये ऑर्गन सिस्टम। और अब वेरियस टाइप के ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगी एक बॉडी। तो हमारा जो बॉडी का फॉर्मेशन हुआ वो किससे हुआ है? सेल से हुआ है। अब इस सेल की जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं, तो सेल के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे 1616 में, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप में क्या देखा कि एक प्लांट का टुकड़ा जिसको उसने नाम दिया कोरक। तो कोरक का टुकड़ा लेने के प्लांट का गुटका था एक, उसको अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उस गुटके के अंदर को बी हाइट जैसी स्ट्रक्चर यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी। ये ग्रीक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, तो जो उसको स्ट्रक्चर दिखाई दी ऐसी, इन स्ट्रक्चर्स को उसने नाम दिया सेल। और सेल एक ग्रीक वर्ड है, इट मींस हॉलो एरिया, यानी कि खाली जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। लेकिन रॉबर्ट ने जो देखी थी वो रियल में सेल नहीं थी, वो तो केवल सेल वॉल थी, अंदर में ये खाली थी पूरी की पूरी। तो अब जो हॉलो एरिया में स्पेस रहेगा उसमें लाइफ कैसे डेवलप हो सकता है, जीवन कैसे डेवलप होगा? तो उसमें कुछ साइटोप्लाज्म रहेगा तभी तो कुछ मिलेगा ना। तो रॉबर्ट की इस बात को इतने मान्यता मिली कि भाई उसने सबसे पहले सेल को देखने का प्रयास किया था। उन्होंने ये बात भी कही कि जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ को स्टार्ट करने वाली यूनिट है। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो क्या अलग अलग साइंटिस्ट आए, अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप डेवलप हुए, तो फिर सेल की जो परजेंट जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी हो पाई। तो रॉबर्ट हुक आ गए। उसके बाद में जर्मनी के थे बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट दो, जिनका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। तो जो स्लाइडेन था वो था बॉटनिस्ट। उसने क्या किया कि प्लांट के पार्ट्स को काट काट करके देखा, तो उसमें भी सेल थी। और जो स्वान जूलॉजिस्ट था उसने प्लांट टिश्यू को देखा काट काट करके, तो उनमें सब में सेम स्ट्रक्चर मिली। तब उन्होंने जाकर एक सेल थ्योरी डेवलप की, और जो एग्जाम में बार बार आती है कि सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो उनका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। अब सेल थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी में क्या क्या बताया गया। तो सेल थ्योरी में सबसे जो पहला फैक्ट था वो था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सेल से ही बने होते हैं। जो आज भी मान्य है उस समय भी मान्य थी। देखिए 1838 में भी ये बात कही थी किसने? स्लाइडेन और स्वान ने। और वो आज भी है कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से डेवलप हुए। सेकेंड फैक्ट तथ्य क्या दिया कि जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स में एक जेनेटिक मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल है कि वो सेल
टिश्यू कल्चर करवाया तो वहाँ पर ऑरेंज बन गई। यानी इस सेल के अंदर क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है और वो उस जैसी सेल ही डेवलप करवाता है। आज भी हम माने। फिर तीसरी बात उन्होंने क्या कही, जो थर्ड जो फैक्ट था, उन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स में सेल डिवीजन होता है। यानी कि जो पहले वाली सेल है उनसे नई सेल होती, लेकिन वो इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए। तो उसके बाद में एक रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट आए थे। तो रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया कि उन्होंने कहा कि न्यू सेल बोर्न फ्रॉम ओल्ड सेल्स, कि जितने भी जो नई नई सेल्स बनते हैं वो पहले से मौजूद सेलों से ही बनती हैं। यानी कि नई सेलों की उत्पत्ति पहले से जो सेल हैं उनसे होती है। उसी के साथ जो साइकोलॉजी थी ना, उसी रुडोल्फ विर्चो ने जो फैक्ट दिया, तथ्य दिया था, उसी के साथ फिर साइकोलॉजी में या सेल बायोलॉजी में एक रिवोल्यूशन या एक क्रांति उत्पन्न हुई, जिससे डीएनए तक स्ट्रक्चर पहुंच गई सेल के अंदर। यानी कि सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट डीएनए है, तो डीएनए तक की खोजें या डिस्कवरी रुडोल्फ विर्चो के बाद में हुई। तो ये तो थी आपकी सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी पढ़ने से पहले हमें सेल के टाइप भी पढ़ने पड़ते हैं, कि कई बार हमारे दिमाग में आता है कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या डिफरेंट है। तो नहीं है, कुछ और डिफरेंट है, लेकिन दोनों में सेम क्या होता है, डिवीजन होता है। लेकिन फिर भी कुछ सेल्स ऐसी हैं जो न तो प्लांट से मिलती हैं, न ही एनिमल सेल्स में मिलती हैं। तो उस बेस पर सेल्स को 2 टाइप का बताया गया था, जिनमें से एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और सेकंड होती है यूकैरियोटिक सेल्स। तो सेल्स का इंट्रोडक्शन हुआ, सेल थ्योरी हुई, सेल के बारे में जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है वो हुई। और अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल में सेल 2 टाइप की है। छोटी कक्षा में आप पढ़ करके आए थे कि सर सेल आर 2 टाइप्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और आपने डिफरेंस भी बताया कि मैं प्लांट सेल एनिमल सेल में। लेकिन यहाँ पर तो पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं कि सेल का जो अधिकतर जानकारी है वो पढ़ेंगे। तो 2 टाइप की सेल है, वो प्लांट और एनिमल वाली नहीं रही है आपकी, फिर बड़े हो गए ना आप। तो पहली है प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। अब जो यूकैरियोटिक सेल है ये भी 2 टाइप की है, एक हम बोलते हैं प्लांट सेल, अब आएगा आपकी छोटी कक्षा वाली बातें, और एक है एनिमल सेल। तो सेल आर 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आज हम केवल पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखो नाम से प्रोकैरियोटिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग है प्रो मतलब फर्स्ट, जो सबसे पहले आया, कैरियोटिक यानी कि कैरियो में न्यूक्लियस। अरे अभी मैंने बताया ना आपको कि सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसमें डीएनए आरएनए होता है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ऐसी सेल्स जिसमें सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल बना था और वो किसी वाल से कवर नहीं था। जैसे आपने सेल की स्ट्रक्चर देखी है, जैसे एक सेल आपने जनरल ये देखी कि भाई ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। और एक सेल आपने ऐसी भी देखी है, ये सीधी सेल है इसमें डीएनए बिखरा हुआ है। तो ये ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है,
यानी ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है इनकी डीएनए बिखरा हुआ है, ऐसे सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में सेल ऑर्गन भी कम होते हैं, यानी उस जैसे नहीं होते। तो जैसे ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो सबसे बाहर इसमें सेल वॉल बनती है, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन बनती है और सेल मेम्ब्रेन के नीचे पूरा साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म में ही जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, वो बिखरा हुआ रहता है। तो इस सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसका एग्जांपल आपके बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने हुए हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, माइकोप्लाज्मा है, ये सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। और सेकंड है यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स है ऐसी सेल्स जिसमें ये पूरा है, जैसे सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, डीएनए आरएनए है, वो एक मेम्ब्रेन से कवर है, एक उनका न्यूक्लियस। तो जिस सेल में न्यूक्लियस है वो कहलाएगी यूकैरियोटिक सेल्स। या यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, रियल। कैरियोटिक का कैरियो मतलब है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल्स जिनमें रियल में न्यूक्लियस है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जो आगे आपके प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। लेकिन ये जो आपका यूनिवर्स या ब्रह्मांड है, इस यूनिवर्स में सेल या जो लाइफ है, आपका जीवन है, उसके कुछ अपवाद भी हैं और जिनका आपने नाम सुना है वो होते हैं वायरस। तो हमने देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल पढ़ा है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया और वायरस दोनों में डिफरेंस है। बैक्टीरिया और वायरस में क्या है, दोनों में डिफरेंस है। वायरस भी लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी, इसलिए अपवाद बन गया, यानी कि ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। तो वायरस में है क्या, एक प्रोटीन का कोट बना हुआ है। जैसे इन दिनों कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में है क्या कि सबसे पहले जानवर एक प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन का कवर बना हुआ है और इसको नाम कोरोना क्यों दिया गया है कि चारों उसके ऊपर कोर्स दिखाई देते हैं कि आभा, हिंदी बोलते हैं आभा, वो दिखती है जैसे प्रोटीन की बनी हुई है और इसमें इसका आरएनए है। तो ये वायरस की स्ट्रक्चर के इसमें दो ही पार्ट होते हैं, सीरियल में सेल ये प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस क्या होता है कि अब ये नॉन लिविंग है, इसमें कोई पावर नहीं है, ये सेल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डिवीजन करने का पावर नहीं है। लेकिन जैसे ये कोई लिविंग एनिमल है उसके अटैच में आएगा, लिविंग कोई प्लांट है उसके अटैच में आएगा तो उसके डीएनए का यूज करके और ये क्या करेगा, अपनी संख्या बढ़ा लेगा, तब ये क्या बन जाएगा, लिविंग बन जाएगा। तो वायरस के भी यहाँ पे एक अपवाद हैं जो न तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और न ही यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये तो क्या आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें केवल सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी जेनेटिक मटेरियल है और यहाँ पर सेल ऑर्गन्स के रूप में केवल साइटोप्लाज्म है और राइबोसोम है 70S और मिसोसोम बनते हैं, बस ये इतना ही। तो ऐसी सेल जो सबसे पहले बनी थी स्टार्ट में, उसे वो बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स।